दोस्तों, जो हमारा ये तन मिला है, शरीर मिला है ना, ऐसे नहीं मिला। तीन तीन कृपाएं साथ लगी हुई थी, तभी ये मानव शरीर हमको मिला है। तीन तीन कृपाएं लगी हुई थी, जिनको पाकर के, तीनों कृपाओं को पाकर मेरा जीव जो है कृतार्थ हो गया। मैं कृतार्थ हो गया दोस्त। इसीलिए बता रहा हूं, तीन कौन कौन से कृपा है जिनको हमारे जीवन में मिली है। पहला दोस्त, ईश्वर की कृपा। दूसरा, मेरे गुरु गुरु की कृपा। तीसरा, आत्म कृपा। आत्म कृपा। दोस्त, ईश्वर की कृपा मुझे मिली क्योंकि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है मानव जीवन, शरीर पाना। ईश्वर की कृपा से ही मुझे शरीर, मानव जीवन मिला। तुलसीदास ने लिखा है दोस्त, नर तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर जातक तेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विज्ञान भगत शुभ देनी। कितना पावन शरीर है, बड़े मुश्किल से मिला मानव शरीर। दूसरी कृपा जो है दोस्त, हमारे गुरु की। गुरु की कृपा मानव देह की सार्थकता का ज्ञान दिया हमको। गुरु ने ज्ञान दिया हमको, भवसागर पार करने का मार्ग दिखाया उन्होंने। भवसागर कैसे पार करेंगे, वो मार्ग दिखाया, और तभी हमारा ये मार्ग सुलभ हुआ दोस्त, नहीं तो बड़ा कठिन था भवसागर पार करना। तीसरा चीज जो है कृपा, जो है आत्म कृपा, यही सबसे कठिन और दुर्लभ है दोस्त। क्योंकि हम अपने ऊपर कृपा करें जो कि हम कर नहीं पाते। हम अपने ऊपर कृपा करें जो कि हम कर ही नहीं पाते, करना भी नहीं चाहते। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, पहला पग रखना चाहिए मुझे। लक्ष्य को भटकाने के लिए मार्ग में तरह तरह के लोभ देने के लिए लोग आएंगे, हमको रास्ता भ्रमित करेंगे। उनका आकर्षण ऐसा होगा दोस्त वो मार्ग में कि जिसमें हम फंस करके आशंका रहित हो जा, आशंका में चले जाएंगे, और माया का प्रभाव ऐसा होगा कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता दोस्त। ऐसा होता है जीवन में। जब कोई आप लक्ष्य निर्धारित करके जाओगे, आगे बढ़ोगे, जैसे पग रखोगे, भटकाने के लिए पब्लिक आ जाएगी आपको, तरह तरह के मार्ग में लोभ देंगे आपको, हट जाओ इस रास्ते से, बहुत कठिन है, ऐसा ऐसा तरह के प्रलोभन देंगे, भ्रमित करेंगे रास्ते में आपको। अरे बहुत लोगों को देखा, कोई नहीं मंजिल पा सका, आपका क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो, आपको भ्रमित करेंगे। उनका ऐसा आकर्षण बनाएंगे दोस्त, अपना माया जाल बनाएंगे, आप आराम से उससे फंस जाएंगे, आपको मंजिल मिलेगी नहीं, आप जहां रुके वहीं रह जाएंगे। इसलिए दोस्त, ये माया का प्रभाव ही ऐसा है। इसलिए अपनी आत्म कृपा बहुत जरूरी है। आपको सोचो मुझे क्या करना है, लोग तो भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको अंदर सोचो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है, जीवन मुझे अपना कैसे बिताना है। दोस्त, वो आप जब तक नहीं सोचोगे, जिंदगी संवरेगी नहीं। अगर ईश्वर की कृपा पूरी हो, गुरु की कृपा भी मिल जाए, लेकिन आत्म कृपा आपको न कर पाए आप, तो दोनों भी दुर्लभ कृपाएं आपको व्यर्थ चली जाएंगी दोस्त। अगर ईश्वर की कृपा भी मिली आपको, गुरु की कृपा भी मिले, लेकिन अपने आत्म कृपा नहीं मिली दोस्त, आपको खुद इतना सेंस नहीं निकला माइंड में कि हमें कैसे बढ़ना है, आप माया के पीछे घूम गए, लोगों ने आपको बहकाया, आप बहक गए रास्ते से, जगह जगह अवरोध दिए, उस अवरोध पर रुक गए, तो समझ लो आपकी दोनों ही कृपाएं व्यर्थ चली जाएंगी, नहीं हो पाएगी। आत्मबल बहुत जरूरत है। जब हम अकेले हों तो अपने विचारों को संभालें। अकेले जब आप बैठे हो ना, अपने विचारों को संभालें। और जब सबके बीच हो तो दोस्त उस समय शब्दों को संभालो, शब्दों के संभालो जब सबके बीच हो।
और अकेले में हो तो अपने विचारों को संभालो। गलत विचार दिमाग में नहीं आने पाए, कुछ भी दिमाग में आए आप बोलते चले जाओ, नहीं, आप विचारों को संभालो। अकेले हो और सबके बीच में बैठे हो तो शब्दों को संभालो, कहाँ शब्द कौन सा बोलना है, सोच कर बोलो दोस्तों। परमात्मा की कृपा, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि परमात्मा क्या कृपा का मतलब क्या होता है। उनसे पूछोगे तो कहोगे हमारी नौकरी लग गई, परमात्मा की कृपा थी। हमारा व्यापार काम धंधा बहुत अच्छा चल गया, परमात्मा की कृपा थी। अच्छी पत्नी मिल गई, नया घर बन गया, बच्चे हमारा कहाँ मानते हैं, ये सब परमात्मा की कृपा है, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। लेकिन ये परमात्मा की कृपा नहीं है, ये केवल हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है मेरा, और यही बातें हमको परमात्मा से दूर ले जा रही हैं। ये तो परमात्मा नहीं बल्कि माया की कृपा है। माया की कृपा है दोस्त। जब परमात्मा की कृपा होगी तो सतगुरु के चरणों में आश्रय प्राप्त होगा आपको। सतगुरु के चरणों में आश्रय प्राप्त होगा, सत्संगियों का संग प्राप्त होगा, सेवा सत्संग में आप सुमिरन करोगे, सौभाग्य प्राप्त होगा। वहां पर परमात्मा में रुचि बढ़ेगी आपकी, परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होगा। परमात्मा की कृपा उनसे दूर नहीं, उनके करीब ले जाएगी, परमात्मा के करीब ले जाएगी दोस्त। परमात्मा को एकाकार हो जाएगा जीवन में आपको। इसलिए दोस्त, मनुष्य को दुख का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। दुख का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो दुख ही था जो जीवन में मेरे आया, उसने हमको विनम्र बना दिया, दूसरों को पीड़ा को समझना सिखा दिया जीवन में, दूसरों की पीड़ा को समझना सिखा दिया, ममता का पाठ पढ़ाया मेरे जीवन में। वो दुख ही मुझे ममता का पाठ पढ़ाया, सांसारिक सत्य को समझने के लायक मानव बनाया हमको। दुनिया क्या है वो समझने के लायक बनाया हमको। और सबसे श्रेष्ठ यह है दोस्त कि दुख ने ही मुझे परमात्मा को सुमिरन कराया, सिखाया। परमात्मा का सुमिरन कराया, दुख ही सिखाया। इसलिए जो दुख आया ना दोस्त, दुख ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया जीवन में, और हम वो दुख से बहुत जीवन में सीखे दोस्त, अनुभव बहुत प्राप्त किया। जब तक दुख नहीं आएगा ना, आदमी समझ नहीं पाता, अहंकार में ही पड़ा रहता है दोस्त। इसलिए दुख बहुत जरूरी है, दुख में सब कुछ समझ में आ जाता है। धन्यवाद।